सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है शान अहले बैत, यानी अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, कितने दुख की बात है, आज का दौर ऐसा दौर है कि इस दौर में अगर किसी सहाबी के बारे में कुछ कह दिया जाए तो उस पर गुस्ताखी के फतवे लग जाते हैं, और वहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर कोई भी आलिम मौलवी कुछ भी कह दे, कितनी भी तौहीन कर दे, उसके लिए खुली छूट है। ये दोहरा मेयार इस उम्मत मोहम्मदिया का दोहरा मेयार क्यों है? अभी फिलहाल मुफ्ती साहब तारिक मकसूद, जिनको कहा जाता है मुफ्ती तारिक मसूद, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर है देवबंदी फिरके के, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। मगर चूँकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है ना, इसलिए उनके लिए छूट है। तमाम आलिम भी ये कह रहे हैं कि चलिए गलती तो की है, उसकी माफ़ी मांग ले। क्यों उसकी माफ़ी क्यों मंगवा रहे हो? क्यों नहीं FIR कटवाते उसके नाम की? क्यों नहीं जेल में डलवाते उसको, जैसे कि और लोगों को जेलों में डाला हुआ है? यानी कोई अगर मुआविया के बारे में कुछ अगर हकीकत खोल दे और बाकी गिरोह बता दे, जहन्नुमी गिरोह बता दे मुआविया के गिरोह को, या और जो लोग हैं जिन्होंने अहले बैत के साथ नफरत की, जुल्म सितम किए, उनके बारे में अगर कुछ कह दिया जाए तो FIR कट जाती है, फतवे लग जाते हैं। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन करने वाले के लिए छूट है, यानी वजाहत का मौका फराहम कर दिया जाता है। अब तारिक मसूद साहब जो हैं हीला बहाना कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है, मैंने तो वही कहा है जो पहले अकाबिरीनों ने कहा है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का भी उन्होंने हवाला दिया कि देखो उनके शेख ने क्या कहा था, यानी उन पे उस वक्त वजद का आलम तारी था और कोई शख्स आया, आकर कहने लगा, कदमों में सर रख के उनके कि साहब मैं तो मुरीद होने आया हूँ। आपने फरमाया कि मुरीद हो जाओ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरा कलमा वही है जो कलमा हक, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, बाकी मैंने तुम्हारा अक़ीदा आज़माने के लिए वगैरह वगैरह हिला बहाना बना रहे हैं। दोस्तों, मेरे 3 सवाल है तारिक मसूद साहब से, इसका इल्मी जवाब वो दें। अल्लाह ने 3 लोगों से कलम उठाया है। 3 लोग कौन कौन हैं? यानी एक तो दीवाना, यानी जिसको मजनू कहते हैं, उसके ऊपर से कलम उठा लिया। और दूसरे जो जिस पर वज्द कैफ तारी हो जाता है, और ऐसे आलम में अगर वो कुछ कह दे, जो भी कुछ कह दे, अगर वो शरीयत के खिलाफ भी हो तो भी उस पर कोई शराइ लागू नहीं होते, उसके ऊपर से भी कलम उठा लिया। और एक बच्चे के, यानी जो जैसे नाबालिग बच्चा होता है। तो दोस्तों, तारिक मसूद साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये जुमला बोला है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी ना लिखते थे ना पढ़ते थे। और जब कोई वही नाजिल होती थी तो सहाबियों को बुलाते थे, फला फला साहब आना, जैद आना, अबू बकर आना, ज़रा वही नाजिल हुई है, इसको ज़रा लिखना। और वो गलत सलत लिख दिया करते थे और उसमें गलतियाँ हो जाया करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे थे ही नहीं। इनका कहने का मतलब तो यही है ना कि वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं होता था कि कहाँ गलत लिख दिया कहाँ सही लिख दिया। तो जैसे लिख दिया बस वैसे मान लिया, और अल्लाह ने भी वो गलती बरकरार रखी। क्यों कि आप जो है पढ़ना लिखना जानते नहीं थे। दोस्तों, जिसने तमाम दुनिया को ज़माने को कलमा पढ़ाया हो, उसी को कहता है 2 टके का मौलवी कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो फिर उनका पढ़ाया हुआ कलमा क्यों पढ़ रहे हो? ये कलमा किसने पढ़ाया? और दूसरा हवाला उन्होंने दिया सुलह हुदैबिया का, यानी कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करना चाहते थे और मक्का वालों ने मना कर दिया कि इस बार नहीं अगली बार हज करना, आपने सुलह कर ली और सुलहनामा लिखा गया और आपने वहाँ लिखवा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा मुआहदा मान लिया। उस पर कुफारों को, मुशरिकों को एतराज़ हुआ और कहा कि इसी का तो सारा झगड़ा है, अगर हम आपको रसूल मान लें तो फिर हम आपसे जंग ही क्यों करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया कि ए अली, आप ये कलमा यानी मेरा नाम जो है उसमें से काट दो, हटा दो। मौला अली शेर खुदा ने कहा नहीं। आपने फरमाया अच्छा बताओ मुझे कहाँ लिखा है? मौला अली शेर खुदा ने बताया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लिखा है आपका नाम। आपने वहाँ पे कलम चला दी। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, इस हदीस को जो सही मानकर तुम पेश करते हो, ज़रा मुझे ये जवाब दो कि मौला अली शेर खुदा किसके सामने पढ़े हैं और उनको किसने पढ़ाया है? ज़रा मुझे इतना जवाब दे दो। खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौन से मकतब में पढ़ने गई हैं? ज़रा मुझे ये बता दो। क्या इनको पढ़ाने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या नहीं हैं? या तुम साबित करो कि इनके अलावा इनको पढ़ाने वाला कौन है। अस्सलामु अलैकुम।